स्वस्थता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। सोरियासिस के बारे में हमने जान लिया है, कॉजेस क्या है और उसका ट्रीटमेंट मुद्रा थेरेपी में, होम्योपैथी में और स्विच वर्ड्स यानी कि मैजिकल नंबर्स में अब तक तो जान लिया है। अभी हिमेशा मैम हमें होम रेमेडीज घर में किस चीजें यूज करके हम सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं हिमेशा मैम। वेलकम हिमेशा मैम। चलिए, नमस्ते सभी को स्वास्थ्यकता फाउंडेशन की तरफ से। चलिए, आज हम अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा, स्विच वर्ड देखा, फिर बहुत सारी दवाइयां भी देखी, श्वेता मैम ने बहुत सारा इंट्रोडक्शन भी दिया। चलिए, आज देखते हैं कि होम रेमेडी में क्या है जो सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सोराइसिस को कंट्रोल करना है तो क्या होम रेमेडी है ये हमें देखना है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, चलिए सोराइसिस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से आहार क्या लेने से, क्या नहीं लेने से सोराइसिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, पूरक आहार सोराइसिस के लिए लक्षणों को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। पूरक आहार जैसे कि क्या पूरक आहार है, तो नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन के अनुसार मछली का तेल, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसके लिए। ठीक है, फिर विटामिन डी, फिर दूध, एलोवेरा, अंगूर जैसे, हेलो, हाँ, अंगूर जैसे पूरक आहार लेने से, अंगूर जैसे पूरक आहार लेने में सोराइसिस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये है पूरक आहार सोराइसिस के। इसके सिवा और क्या है, चलिए जानते हैं। सोराइसिस के बचने के लिए जरूरी है अपनी त्वचा को शुष्क न होने देना, यानी त्वचा जितनी सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, त्वचा जितनी शुष्क न होती होगी उतना ही आप सोराइसिस से बचते रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपके घर में या बाहर जाए तो त्वचा पे मॉइस्चराइजर या फिर कोई तेल जो आपको सूट करता हो, जो मॉइस्चराइजर और तेल जो आपको सूट करता हो वो लगा के जाइए। कभी कभी सनस्क्रीन भी लगाते हैं लोग, तो इस तरह से आप पूरे बॉडी पे या जो खुला पार्ट है वहां पे आप ये पूरा मॉइस्चराइजर या फिर तेल लगा सकते हैं। ठीक है, सो हमें शुष्कता नहीं चाहिए, त्वचा में शुष्कता नहीं चाहिए, जिससे वो जो ड्राइनेस होती है ना, इससे ये सोराइसिस का ज्यादा हो जाता है, सोराइसिस त्वचा पे ज्यादा हो जाता है। तो हमें हमेशा त्वचा को नम रखना है। सो इसके लिए मॉइस्चराइजर और या फिर कोई तेल या फिर सनस्क्रीन बढ़िया उपाय रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो गर्म पानी आपकी त्वचा में खुजली पैदा कर सकता है, गर्म पानी आपकी त्वचा में खुजली पैदा कर सकता है, लेकिन गुनगुने पानी में सेंधा नमक या उसके साथ जैतून का तेल या दूध डालकर नहाने से सोराइसिस में होने वाली खुजली को कम करना काफी आसान हो जाता है। यानी जब आप नहाने बैठो गुनगुने पानी से, तो उसमें सेंधा नमक मिलाओ, फिर उसके साथ दूध या जैतून का तेल, जैतून का तेल यानी क्या, यानी ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल थोड़ी मात्रा में ले नाक डालने से अपनी टब में और फिर नहाने से सोराइसिस में होने वाली खुजली को आप आसानी से कम कर सकते हैं। उसके आपको कम बॉडी में खुजली नहीं होगी, ठीक है, पैदा नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोराइसिस के बचाव के लिए शराब का सेवन न करना बेहतर इलाज है। अगर आप हैबिचुअल हो कि ड्रिंक्स लेना हर रोज आपको जरूरी है, तो अगर आपको सोराइसिस है तो बंद कर दीजिए। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक बियर पीते हैं वो भी
वो भी बंद कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों आपकी सोराइसिस बढ़ने के लिए काफी हद तक जवाबदारी है, काफी हद तक जवाबदार है। ठीक है, तो हमें सोराइसिस के बचने के लिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा है, त्वचा से जुड़ी कोई भी रोग के लिए हल्दी असरकारक है, अगर आपको सूट होती हो तो। मेरा दूसरा वाक्य क्या है, अगर आपको सूट होती हो तो। कभी कभी हल्दी से भी किसी की अगर खाए तो गला खराब हो जाता है, गला पकड़ जाता है, तो सभी को सूट नहीं होती है। ठीक है, तो हल्दी ऐसी है, अगर आपको सूट करे, ठीक है, तो इस बीमारी से होने वाली सूजन को कम करेगी। अगर आपको सूट करती है तो इस बीमारी से होने वाली सूजन कम करती है। ठीक है, आप फिर भोजन में खाए, उसकी टैबलेट खाए, या उसका कुछ लिक्विड आता हो वो लिए हल्दी के रूप में। ठीक है, तो काफी हद तक आपको आराम मिलेगा सूजन में। सोराइसिस की वजह से हाथों पैरों में सूजन हो जाती है, तो ये आपको काफी हद तक हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसकी खुराक कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 3.0 ग्राम तक लेना सुझाव किया गया है। ठीक है, 1.5 से 3.0 ग्राम, 3 ग्राम तक लेने का सुझाव दिया गया है। ये ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है हमें। ठीक है, तो ये हल्दी काफी असरदार है, सूजन को कम करती है। भोजन में डाले या टैबलेट ले, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए सोराइसिस के बचने के लिए अच्छी डाइट जरूरी है, जो डॉक्टर लोग हमें रेकमेंड करते हैं। मगर कोल्ड वाटर फिश, कोल्ड वाटर जो ठंडे पानी की फिश होती है वो, नट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड में सूजन को कम करने में क्षमता होती है, और त्वचा पे ऑलिव ऑयल लगाना या जैतून का तेल लगाना काफी हद तक लाभकारी होता है। तो अच्छी डाइट में अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो कोल्ड वाटर की फिश ले सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो नट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड में वाला फूड आप ले सकते हो, जो सूजन कम करने में क्षमता रखता है। ठीक है, और ऑलिव ऑयल काफी हद तक आरामदायक रहता है सोराइसिस के लिए, तो उसका सेवन या फिर उसको लगाना काफी हद तक आपको आराम देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोराइसिस के राहत के लिए लाइट थेरेपी बेस्ट है। सोराइसिस से राहत के लिए लाइट थेरेपी बेस्ट है। उस थेरेपी में क्या होता है, जो भी पार्ट में सोराइसिस होता है वहां पे बैंगनी लाइट वहां पे मरीज को त्वचा पे डालते हैं। इससे क्या होता है, सेल्स की वृद्धि होती है, धीरे धीरे स्किन सेल की वृद्धि होती है, और वो जो पेचिस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि सोराइसिस के राहत के लिए लाइट थेरेपी बेस्ट है। इस थेरेपी का इस्तेमाल मरीज को रोग से जल्दी छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। इसमें डॉक्टर मरीज की त्वचा पर पैराबैंगनी किरणें डालते हैं, पैराबैंगनी किरणें डालते हैं। यह अल्ट्रासाउंड वायोलेट किरण, समझ में आया, अल्ट्रासाउंड पर्पल वाला किरण डालते हैं। यह लाइट स्किन सेल की वृद्धि को धीमा करता है, स्किन सेल की वृद्धि को धीमा करता है। ठीक है, ध्यान रखें कि ये लाइट थेरेपी घर पे नहीं करनी है, किसी अच्छे डॉक्टर की देख रेख या निगरानी में ही आप करोगे। ठीक है, या फिर ऐसा सोचो घर पे लाए और घर पे ही कर दिए, डॉक्टर के पास क्यों जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना होता है और उसके साथ ये थेरेपी करनी अच्छी रहती है। चलिए, क्या खाना चाहिए जिसे हमें हमारी त्वचा को पोषण मिल सके। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रोकली, सबसे पहले तो ब्रोकली। मगर कभी कभी ब्रोकली बहुत ही महंगी मिलती है, ब्रोकली वैसे ही महंगी होती है, मगर सीजन ना हो तो काफी महंगी मिलती है। तो आप फूल गोभी और पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि पालक है और मेथी है, ये धनिया है, पुदीना है। ये पत्तेदार सब्जियां खाने से आपको जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, और इससे सोराइसिस की बीमारी में राहत मिलती है, इससे सोराइसिस की बीमारी में राहत मिलती है। इसके अलावा फलों का सेवन काफी हद तक फायदे कारक है, फलों का सेवन फायदेमंद रहता है। मरीजों को क्या फल खाने चाहिए, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन, चेरी, अंगूर और अन्य काले फल खाने चाहिए। ठीक है, हाँ,
अंगूर अभी मिलता है, चेरी, जामुन, स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी ठंडे प्रदेश में। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो वहां पे तो सारे फल मिलते ही है, ठीक है। मगर यहाँ पे अभी अंगूर और ऑरेंज की सीजन है, और तरबूज भी ज्यादा हद तक मिलता है। तो आप अंगूर लाके, बड़ी वाली अंगूर लाके खा सकते हैं, जो सोराइसिस में काफी हद तक आपको फायदा करेगी। उससे साथ फूल गोभी और पत्तेदार सब्जियां, उसमें कैबेज भी आ गई, समझो पत्तेदार सब्जियों में कैबेज भी आ गई, ठीक है। उसके वो पत्ते वाली ही होती है, ठीक है। एक एक पत्ते निकालो, फिर पत्ते खत्म हो जाएंगे, कैबेज खत्म हो जाएगी। तो पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, ये सारी चीजें आपको खाना चाहिए, जिससे आप सोराइसिस को, प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नीम के पत्ते, ये भी असरकारक है। नीम के पत्ते सोराइसिस के इलाज में काफी कारगर होते हैं। नीम के पत्ते, कड़वा नीम, कड़वा नीम, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, नीम का तेल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, सो उसका कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। लोशन ला सकते हैं, उसका क्रीम ला सकते हैं। नीम के साबुत तो बाजार में भर भर के मिलते हैं, ये और प्रसाधन सामग्रियों में होता है। मगर हमें प्रसाधन सामग्रियों का यूज नहीं करना होता है। जो जिसको सोराइसिस हुआ है वो सिर्फ साबुन, लोशन और क्रीम ला सकते हैं, नीम वाला, ठीक है। और नीम का तेल तो बेस्ट ही है, ठीक है। नीम के पत्तों से बहुत ही अच्छा सोराइसिस का इलाज, हेलो, नीम के पत्तों से काफी हद तक सोराइसिस का इलाज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ नमक, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए और दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ये विरुद्ध आहार है। दोनों चीजों का साथ में सेवन करने से स्किन एलर्जी की समस्या हो जाती है। दोनों चीजों को साथ में खाओगे तो ये सोराइसिस का मीन्स ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज साथ में नहीं खानी चाहिए, साथ ही सोराइसिस की समस्या बढ़ जाती है। यह शरीर में सूजन बढ़ाने के लिए हृदय रोग की संभावना को बढ़ाती है। सो दूध के साथ नमक खाना अच्छी बात नहीं है, और दूध के साथ मछली लेना अच्छी बात, सेवन करना अच्छी बात नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल तेल, नारियल तेल में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। औषधि गुणों का भंडार माना जाता है नारियल तेल। यह स्किन के दाग धब्बे हटाने के साथ साथ रूखापन दूर करने में मदद करता है। जो ड्राइनेस होती है ना बॉडी में, जो ड्राइनेस होती है जिससे ये सोराइसिस उत्पन्न होता है, तो ये ड्राइनेस को खत्म करने में मदद करता है। इसके लिए रात को सोने से पहले नारियल तेल को हल्का गुनगुना गर्म करके स्किन पे धीरे धीरे मसाज करें। नारियल तेल को हल्का गुनगुना, ज्यादा गर्म नहीं करना है, ठीक है, उबालना नहीं है, सिर्फ गुनगुना गर्म करना है और धीरे धीरे मसाज करना है, ठीक है। ये बहुत ही कारगर उपाय है कि हमें ये स्किन के दाग धब्बे भी दूर करता है, रूखापन भी दूर करता है, और सोराइसिस के लिए तो बेस्ट ही है, ठीक है। चलिए, सरसों के तेल में कैक्टस डालकर अच्छी तरह से पका लें। सरसों का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा कैक्टस डाल दीजिए, अच्छी तरह से पकाइए। इसके बाद तेल को स्किन में दिन में 2 बार लगाना है। इस तेल को दिन में 2 बार लगाना है, या फिर इससे 1 सप्ताह या 1 माह के अंदर रूखी स्किन से निजात मिल जाता है। 1 हफ्ते में यानी 1 वीक में और 1 मंथ में अंदर जो ड्राइनेस होती है ना स्किन की, वो खत्म हो जाती है। ड्राइनेस होती है स्किन की, वो खत्म हो जाती है। सो सरसों का तेल कैक्टस के साथ उबालकर उसे ठंडा करके दिन में 2 बार लगा सकते हैं आप। चलिए, अब विरुद्ध आहार कौन कौन से है। हमें विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए। विरुद्ध आहार बॉडी के लिए ठीक नहीं है, स्किन के लिए ठीक नहीं है, सोराइसिस के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कौन कौन की चीज के साथ साथ में कुछ खाना या पीना नहीं है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, उड़द दाल और दही कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। यानी जो हम दही बड़े बड़े चाव से खाते हैं ना, वो आज से बंद कर दीजिए। उड़द दाल के बड़े और दही टोटली विरुद्ध आहार है, ठीक है। उड़द दाल और दही टोटली विरुद्ध आहार है, सो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। अगर सोराइसिस है आपको, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल बंद ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो अभी बताती हूँ वो बिल्कुल बंद ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। साथ में नहीं खाना है।
अगर 1-2 घंटे के बाद में खाते हो तो ठीक है, वरना साथ में नहीं खाना है, ठीक है। दही और दूध साथ में ना ले, दही और दूध साथ में ना ले। चलो एक उसका एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देती हूँ। शादी में जाते हो, शादी में सबसे पहले रबड़ी पिया या फिर वो क्या बोलते हैं बासुंदी पिया, उसके बाद आगे का काउंटर पे गए और वहां पे आपने दूध कढ़ी और चावल खाया, तो ये क्या हुआ? अच्छे से खाना खा के आए हम तो, अरे क्या हुआ, आपने सब पूरा विरुद्ध आहार लिया। दूध वाला आपने बासुंदी लिया, वो भी लिया ठीक है, मगर उसके बाद आपने कढ़ी खाया, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत। अगर आपको स्वीट डिश खानी है दूध वाली, तो उसके बाद कढ़ी या चावल के साथ लेना बंद कर दीजिए। शादी में जाए तो इतना याद रखिए कि बासुंदी या फिर रबड़ी या ऐसा कुछ दूध वाली आइटम हो, तो फिर आप एंड में अगर कढ़ी चावल है तो वो ओमिट करिए, ठीक है। फिर दही दूध के साथ ओनियन, मूली और करेला ना खाए। दही और दूध दोनों के साथ, दही के साथ ओनियन, दही के साथ मूली और दही के साथ केला, सॉरी करेला नहीं केला, ठीक है। ये खाना अच्छी बात नहीं है। अभी अभी डायटिशियन सभी लोग, मुझे पता है सभी लोग दूध के साथ केले का मिल्क शेक देते हैं। अरे ये तो सुबह पी लो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपके डाइट में। क्या रिजल्ट आएगा? सोरासिस हो जाएगा वो तो मुफ्त में, ठीक है। वजन कम हो ना हो ये अलग बात है। सो दही और दूध के साथ ओनियन, सब लोग दही का वो क्या बोलते हैं रायता बनाते हैं, दही और ओनियन का रायता, मूली का पराठा बनाते हैं और साथ में छाछ ले लेते हैं, तो ये क्या हुआ? मूले के पराठे के साथ अगर आप छाछ लोगे तो ये टोटली विरुद्ध आहार है। सो दही, दूध और उसके साथ ओनियन, मूली और केला नहीं चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कभी भी मिल्क शेक में फ्रूट वाला मिल्क शेक नहीं पीना चाहिए, जैसे कि आम का मिल्क शेक है, मैंगो मिल्क शेक है और केले का मिल्क शेक है, कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी खटाई आती है और केला और दूध तो बिल्कुल विरुद्ध आहार है, ठीक है। चलिए वाटरमेलन और वाटर, ये नया है आपके लिए मगर सही हकीकत है। वाटरमेलन खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वाटरमेलन में खुद इतना पानी होता है, उसका कंटेंट ही पूरा 90% पानी है। अगर उसको और पानी पियोगे तो वो कंटेंट मिलके टोटली विरुद्ध आहार हो जाते हैं। सो वाटरमेलन खाने के बाद पानी, अभी तो वाटरमेलन कितना मिलता है, तो याद रखना ये बात कि तुरंत पानी नहीं पीना है, आधे पौने घंटे के बाद पियो तो चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध या चाय पीने के बाद पानी पीना, पहले दूध पिया या फिर चाय पिया, फिर थोड़ा नाश्ता करके साथ पानी पिया, तो ऐसा मत करो। दूध और चाय के साथ पानी मत पियो, ठीक है। ये भी विरुद्ध आ रहा है। फ्रूट और दूध, खट्टे वाले फ्रूट और दूध, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, जैसे कि ऑरेंज है, दूध में डालो, आइसक्रीम में डालो, ये क्या है? विरुद्ध आहार है, टोटली खट्टाई है उसमें। अगर दूध में खटाई डालो तो दूध फट नहीं जाएगा, चाहे भले ना उसका आइसक्रीम बना लो या फिर मिल्क शेक बना को ठंडा करके, मगर ये सही नहीं है बॉडी के लिए। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक अगर लोनावाला या ऐसी कुछ जगह जाओ तो वहां स्ट्रॉबेरी बहुत मिलती है, तो वो लोग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑफर करते हैं हमें फ्री ऑफ चार्ज, मगर नहीं पीना चाहिए, भले ना फ्री ऑफ चार्ज हो, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। स्ट्रॉबेरी में खट्टापन होता ही है, थोड़ा मीठी होती है मगर थोड़ा खट्टापन होता ही है। गुड़ के साथ गार्लिक, दूध और दही ना खाए, गुड़ के साथ गार्लिक, दूध और दही ना खाए, ठीक है। अगर गुड़ वाली चाय पीते हो ना तो बंद कर दो, वो बिल्कुल टोटल विरुद्ध आहार है, ठीक है। और अब बाकी साथ में दही, गार्लिक, कड़ी, फिश, डेट्स और लेमन ना खाए, ठीक है। साथ में दही, गार्लिक, कड़ी, फिश और डेट्स ये सारे विरुद्ध आहार है, ठीक है। उसके साथ हमें नहीं खाना चाहिए। चलिए चलिए ये सारी स्लाइड मैंने आपको साथ शेयर कर दी, फुल गोभी वाली भी शेयर कर दी, ये भी शेयर कर दी, ठीक है। चलिए अब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बोलिए। हेलो हेलो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सब लोग। हाँ श्वेता जी, मेरा आवाज आ रही है ना? हाँ मैम। हाँ मैम क्लियर है। मैम दही में गुड़ तो बहुत कॉमन है मैम, वो नहीं लेना चाहिए।
गुड़ दही के साथ मत खाओ, वो मूली भी मत खाओ। ये मैंने अभी आपको बताया कि वो टोटली विरुद्ध आहार है, ठीक है। अगर आप लोग अभी गुड़ की चाय का सेवन बहुत ही बढ़ गया है, उसका सेवन करना बहुत ही बढ़ गया है, मगर गुड़ और जो दूध के जो अंदर जो विटामिन होते हैं ना, वो मिल के विरुद्ध आहार की तासीर पैदा करते हैं। तो ये करना जरूरी नहीं। आप शक्कर की जगह खड़ी शक्कर, बांधी हुई शक्कर ले सकते हो, ठीक है। वरना ऐसे ही चाय पियो, ऐसे ही चाय पियो शक्कर के बिना, ठीक है। अगर शक्कर पसंद नहीं है, डायबिटीज हो तो शक्कर नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो आप खड़ी साकर, यानी उसे क्या बोलते हैं, बंदी वाली साकर आती है ना, मिश्री साकर, हाँ, मिश्री साकर ले सकते हो, या ऐसे ही चाय पी सकते हो। उसमें शुगर फ्री भी मत डालो। शुगर फ्री तो टोटल प्लास्टिक ही है। शुगर फ्री आजकल जो लोग ले रहे हैं ना, वो टोटल प्लास्टिक ही है। उसके अंदर कंटेंट उसे होगा ना, वो प्लास्टिक का कंटेंट है, तो वो तो बॉडी के लिए जहर है, तो वो भी मत डालो। उससे बेहतर है आप फ्रूट जूस पी लो, या फिर ऐसे ही चाय पी लो बिना शक्कर के, ठीक है। या फिर खड़ी मिश्री डाल दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैडम जैसे पानी पिया उसके ऊपर से चाय या दूध पी सकते हैं, जैसे कि नहीं? वही बोला मैंने कि दूध के साथ पानी, बाद में पानी पीते हो वो न मत पियो, वो विरुद्ध आहार होता है, ठीक है। नहीं मैम, पहले पानी पी ले, फिर ऊपर से चाय या अगर दूध पिया तो पानी आ ही गया बॉडी में चाय पिया तो पानी आ ही गया बॉडी में, ठीक है। पहले स्टीविया ले पियो, सकते हैं मैडम। मीन्स आधे घंटे पहले पियो तो कोई फर्क नहीं है, मगर उसके बाद पीना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, हेलो, हाँ, ये बोला कि ये मैडम स्टीविया ले सकते हैं मैडम। स्टीविया क्या ले सकते हैं? स्टीविया मैडम एक प्लांट आता है शुगर फ्री का, तो हाँ, वो मैडम चाय में मिला के पी सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। वो चाय स्टीविया में मिला के पी सकते हैं। वो आप कंटेंट देखा उसका क्या है, कंटेंट पढ़ो, अच्छा लगे, बॉडी को सूट हो तो लो, वरना लाओ ना लो, वो भी शुगर फ्री की तरह ही है, ठीक है। फिर भी आप कंटेंट देख लो, अगर ओरिजिनल है। मैडम अगर स्टीविया ओरिजिनल तो है, हरी पत्तियां होती है, हरे रंग की पत्ती होती हाँ, स्टीविया। अगर ओरिजिनल मिले तो ले लो, ठीक है। ये उस टैबलेट फॉर्म में मैडम मिल रहा है मैडम, टैबलेट फॉर्म में। हाँ, स्टीविया। तो वो ओरिजिनल है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम चाय पीने से पहले पानी पी सकते हैं? हाँ, आधे घंटे के पहले, ठीक है। और ये दही बड़े खाना तो आज से छोड़ ही दो अकेले वड़े खाओ, फिर आधे घंटे के बाद छाछ पी लो ऐसा कर सकते हो। मूंग दाल के वड़े खा सकते हैं मैडम। मूंग दाल के वड़े खाओ, मगर उड़द दाल के वड़े तो बहुत ही वड़े हानिकारक नहीं है, दही के साथ मिल के विरुद्ध आहार बनते हैं। वड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी है, मगर अकेले तल के खाओ तो ठीक है, दही में डुबोए तक गया वो बीपी बढ़ा देता है। अरे हाँ। मैम जो आपने कोकोनट ऑयल बोला है वो प्योर कोकोनट ऑयल लेना है या जैसे नॉर्मल जो पैराशूट जो टाइप नॉर्मल के जो ऑयल कोकोनट मिलते हैं? ऑयल, जो देखिए हर जगह प्योर नहीं मिलता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मार्केट में जो कोकोनट ऑयल मिलता है तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स मैम। देखिए और आजकल कोई सवाल? मैडम लोग कटहल की सब्जी बहुत खाते हैं, हाँ, तो कटहल के साथ भी कभी दही नहीं खानी चाहिए। हाँ जी, कट्टू यानी जो कटहल होता है, कटहल के साथ कभी दही नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ओके। और अच्छा, आजकल आम का सीजन है, तो आम खाने के तुरंत बाद हरी मिर्च नहीं खानी है। हरी मिर्च, अच्छा, जी। ओके। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं खानी होती। अरे बहुत सारा ऐसा है जो हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, मगर जैसे कितना सारा चीज है, ऐसी बहुत सारी चीज है जो हम खा आयुर्वेद के सकते हैं, नहीं खा अनुसार सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अभी हाँ, बैसाख माह चल रहा है, और बैसाख माह में तेल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ओके। और तो क्या इसमें हम सब्जी बनाए तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बहुत जरा सा। अच्छा, ओके। और इसमें बेल रस के लिए बताया गया कि आपने बेल रस पीना है। अच्छा, ओके। बेल का रस तो बहुत फायदेमंद है इस बहुत चीज में। फायदेमंद है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अभी
देखिए मैम, हम पिछले कुछ दिन से हम सोरायसिस में चल रहे हैं, ये लीवर से संबंध होता है इसका। लीवर का ही होता है, हाँ लीवर से ही होता है। मैं आपको एक औषधि बता रहा हूँ, आप सबके बहुत काम आएगी, आप नोट कर लीजिए। एक औषधि है जिसका नाम है भूमि आंवला। अच्छा, ओके, बहुत होता है बारिश में। हाँ जी, हाँ जी, भूमि आंवला। भूमि आंवला आप ले लीजिए, अगर आपके पास खड़ा है तो उसको थोड़ा सा तोड़ करके 1-2 काली मिर्च डाल करके आप उसको सुबह ले सकते हैं। उसका मीन्स रॉ ही सब रस लेना है, रॉ ही लेना है, आप रोज थोड़ा कुछ धो दिया और ले लिया मिर्ची के साथ, ऐसा? उसको कोट करके उसका रस निकाल करके ले सकते हैं, आप उसको चबा करके भी खा सकते हैं। अच्छा, ओके, ये लीवर और किडनी के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अच्छा, किसी व्यक्ति को कितना भी पी लिया हो जाए, भूमि आंवला 3 दिन, सुबह शाम 3 दिन, 6 खुराक में कितना भी पी लिया हो ठीक हो जाता है। हाँ, और उसकी जड़ें भी काफी हेल्पफुल है बॉडी के लिए। हाँ जी, पूरा उसको धो पहचान। के, उसको क्रश करके, सुखा के, या फिर उसका रस निकाल के उबाल के लेते हैं लोग, तो वो काफी हद तक फायदेमंद रहता है। इसको आंवला की जड़ें, जब तक ये आपको हरा मिल रहा है आप हरे का यूज कीजिए, नहीं तो आप इसको उखाड़ करके इसकी मिट्टी साफ करके इसको सुखा लीजिए। हाँ वही बोल रही हूँ, ड्राई करके। पड़चांग कहते हैं 5 अंग, जड़, तना, पत्ता, फूल, फल, 5 अंग जिसमें आते हैं उसको पड़चांग बोला जाता है। इसको आप सुखा करके इसका चूर्ण बना लीजिए और 3 ग्राम की मात्रा में, मतलब 1 चम्मच के आसपास इसका चूर्ण खाना है, जो पी लिया 3 दिन में ठीक कर देता है। हाँ, लीवर और की उसमें सुनिए, उसमें ऊपर का ही भी लेना है और जड़ मूल भी लेना है, दोनों लेना है, ठीक है ना? हाँ जी, पड़चांग पूरा पेड़ आ जाता है। पूरा छोड़, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, इसका जूस मिलता है बाजार में तो वो ले सकते हैं। हाँ जूस ले सकते हैं। लीवर और किडनी की गर्मी को सबसे जल्दी खत्म करता है ये। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताया। ये बहुत अच्छी भूमि होती आंवला तो है। आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी को अगर पी लिया हो जाए तो भूमि आप आंवला का छोड़ स्टोर कर देना, जब भी बारिश हो ना, 3-4 दिन बाद चले जाओगे ना रोड पे, अरे ऐसे ही मिल जाएंगे आपको भूमि आंवला तो। जहाँ पे सीलन होती है वहां पे अभी भी मिल जाता है। हाँ, और उसके पीछे छोटे छोटे दाने होते हैं, समझो उसको कहते पहचाने, नीचे जो छोड़ होता है उसके पीछे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे राई जैसे दाने होते हैं, ग्रीन कलर के। तो कल ये आप सब ग्रुप में मिलना, मैं आपको उसका पूरा पेड़ दिखाऊंगा। हाँ तो वो छोड़ ले लेना चाहिए हमें और सुखा देना चाहिए पूरा। चलिए शीला जी, आगे आप बताइए। जैसे चर्म रोग में दाद वगैरह के लिए प्याज का रस भी लगा सकते हैं, ये चर्म रोग नाशक होता है। हाँ, तो लेकिन सबसे पहले कोशिश कीजिए कि लीवर की गर्मी को खत्म किया जाए, तो हाँ, आप बहुत जल्दी रिजल्ट पा सकते हो त्वचा रोग में। ठीक है। बेल का शरबत के साथ दूध पी सकते हैं मैडम? नहीं पी सकते। नहीं। देखिए, दूध हमेशा अकेला पीना चाहिए, किसी चीज के साथ नहीं। दूध में सिर्फ और सिर्फ शक्कर डालनी होती है। आप कभी एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा दूध लेना जो आप यूज करते हो, इसको लेबोरेटरी में लेके जाना और फिर वहां पे चेक कराना उसमें कितना कैल्शियम है। फिर अपने साथ 2 दाने चीनी के उसमें डाल करके मिक्स करके फिर उसको चेक कराना, उसका कैल्शियम 0 हो जाएगा। अच्छा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, वही 0 हो गया तो हम पीते क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ओके। तो दूध में सिर्फ और सिर्फ शक्कर डालनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक चीज डाल सकते हैं, मिश्री। अच्छा, ओके, मिश्री इसके डाल अलावा सकते। दूध में कुछ नहीं डालना। हाँ और ये सब लोग जो प्रोटीन पाउडर वो सब जो डालते हैं, ये कुछ नहीं होता जी, बेकार की बातें हैं। हाँ बेकार की बात है, सही बात है। बॉर्नविटा वगैरह क्या है, हाँ, मूंगफली में से तेल निकालने के बाद जो चीज वेस्ट बचता है जिसको हम खली बोलते हैं, उससे तैयार हो रहा है बॉर्नविटा। हाँ सही बात है। तो सर दूध का भी ना एक चीज और है, गर्मियों में जैसे बहुत हम लोग को, जब माँ के पास रहते थे शादी से पहले, तो जब शरबत बनाते थे पानी और शक्कर का, उसमें दूध थोड़ा सा डाल देते थे, भले वो 2 चम्मच हो या आधा बहुत कप ज्यादा हो। अच्छा होता है जी, जब बहुत ठंडक, कच्ची लस्सी बोली जाती है, वो बहुत ही फायदेमंद होती है जी। वो भी ठंडक प्रदान करती है अपने बॉडी को पूरा। बहुत अच्छी चीज है। आजकल गर्मी है
तो आप थोड़ा सा गोंद कतीरा भी ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा भिगो दीजिए, सुबह क्या उसको सर? ले सकते। गोंद कतीरा ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? एक गोंद आता है, पंसारी से आपको मिल जाएगा, आम दुकानों से भी मिल जाता है, स्टोर हाँ से हाँ, जो। गोंद समझ गया सर। हाँ 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 जी, हाँ जी, उसको आप भिगो दो थोड़ा सा, एक चुटकी, वो काफी सारा हो जाता है, जी जी, वो बहुत बहुत अच्छा अच्छी है। जानकारी सर, थैंक यू सर। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक थोड़ी सी इमली, 1-2 बीज, और 3-4 आलू बुखारे सूखे हुए, रात को पानी में भिगो दीजिए। किसी बड़े बर्तन में, खुला बर्तन होना चाहिए, कांच वगैरह के बर्तन में आप उसको भिगो दीजिए। सुबह वो पानी आपने पीना है, फिर उसी में थोड़ा पानी और डाल दीजिए, शाम को वो पानी पी जाइए। नेक्स्ट टाइम आप दूसरे यूज कीजिए, आप देखोगे कि 3-4 दिन के अंदर ही आपके, 1 हफ्ते के अंदर पूरे लीवर की गर्मी खत्म हो जाती है। फिर से बताइए, वो क्या पहले, वो आलू बुखारा के साथ क्या बोला आपने? इमली, 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 अच्छा ओके। इमली, थोड़ी सी इमली लेनी है, मतलब 1-2 कटारे जो होते हैं थोड़े से। तो इससे तो ज्यादा हम अगर भूवी आंवला काली मिर्च के साथ ले ले तो ये अच्छा नहीं? भूमि आंवला बहुत अच्छा है जी, पर ये हाँ। दूसरा से अगर कोई करना चाहे तो ये बहुत ठंडक पहुंचाता है और लीवर को ठीक करता है। अगर किसी को बीमारी नहीं है समझो, तो भी आप ले सकते हैं, ये मुझे बताइए। कोई भी ले सकता है जिसको। ठीक है, तो 3 दिन लेना है? ये 3-4 दिन में ही खत्म कर देता है जी। ठीक है। अगर आप नॉर्मली लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं कभी कभी, तो हाँ। रात को 7-8 किशमिश भिगो दीजिए पानी में, सुबह वो पानी पी लीजिए और किशमिश चबा लीजिए, आप अच्छा। देखोगे कि 8 दिन में आपका लीवर जो डिटॉक्स हो जाता है। ठीक है। और भूमि आंवला को भी इस तरह से ले सकते हैं? भूमि आंवला आप कुछ दिन लगातार भी ले सकते हैं, अगर आप रस लेते हैं उसका, भूमि आंवला रस, तो कुछ दिन लगातार ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अच्छा ओके, थैंक यू जी। चलिए थैंक यू श्वेता अजीत जी। हाँ, थैंक यू अजीत जी। हाँ थैंक यू। इतने अच्छे टिप्स आपने दे दिया, और थैंक यू हिमेशा मैम, हाँ, आपने भी thank you, घरेलू ma'am. नुकसान के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। अभी लाइफस्टाइल पर सोरियासिस के बारे में जानेंगे। तो सोरियासिस के बारे में हम लोग ने जान लिया है ना? ये तो पैचेस बन जाता है और व्हाइट वेट जो भी है वो हमारे स्किन से गिर जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ द स्किन, और ऑटो इम्यूनो डिसीज भी है। उसके साथ साथ हमारे स्किन ड्राई हो जाता है। इसमें लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लाना है उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, मेडिटेशन, ठीक तरह से एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, उसके साथ साथ प्राणायाम और वाटर इनटेक, सनलाइट, स्लीप, अच्छी नींद करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ सॉल्ट, हमारे डाइट में सॉल्ट का भी इतना ही प्रभावशील होता है। और डाइट यानी कि डाइट में मिलेट डाइट और इंटरमीडिएट डाइट, और जो फूड अवॉइड करना है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला होगा मेडिटेशन। जो मेडिटेशन, क्यों मेडिटेशन करना है? जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। जनरली वो क्या होता है, सर्दी के सीजन में ज्यादा बढ़ जाता है सोरियासिस। उस वक्त उनका माइंड स्टेटस डिप्रेशन में चला जा सकता है। इसीलिए उसे पॉजिटिव करने के लिए हर रोज मेडिटेशन करना जरूरी होता है। और मेडिटेशन करने से क्या होगा, हमारे बॉडी में it regenerates the positive thoughts and positive mindset also. It increases the body immunity. हमने जान लिया है कि it is ऑटो इम्यूनो डिसीज है, इसी वजह से हमारा इम्यूनिटी बॉडी का डिक्रीज हो जाता है। हमें मेडिटेशन करने से it increases the body immunity also. It promotes the good sleep. अच्छी नींद आ जाती है, इसीलिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी होता है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी का चक्रस को भी
बैलेंस कर लेता है, इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी हो जाता है। और एक्सरसाइज करना भी इतना ही जरूरी होता है। इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, हमारे माइंडसेट भी चेंज होता है। जब भी हम अच्छे वेदर में जाते हैं, ग्रीन देखते हैं, उस वक्त हमारा मन खुश हो जाता है। एवरी डे 1 hour वॉकिंग शुड बी मस्ट टू डू एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर। जो एक्सरसाइज करने से जो अनवांटेड बॉडी में स्वेटिंग होता है ना, वो भी चला जाता है, इसीलिए एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। एक्सरसाइज करने से भी गुड सर्कुलेशन हो जाता है, हमारे बॉडी में जितना एनर्जी चाहिए वो भी मिल जाता है, इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। और प्राणायाम, हमें पता है प्राणायाम करने से क्या होगा, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है, इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना इतना ही जरूरी होता है। और नेक्स्ट आता है वाटर की बात, जो हमें अच्छी मात्रा में पानी पी लेना चाहिए। हमें पता है सोरियासिस इज बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ द स्किन, उसे डिहाइड्रेट हो जाता है, इसीलिए कितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपका स्किन मॉइस्चर हो जाता है। सो टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम वी मस्ट टेक मोर वाटर। इट हेल्प्स टू मॉइस्चर द स्किन, इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट थिंग। ये भी इतना ही जरूरी होता है, एक्चुअली इट रिलेटेड टू लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए हम जितना पानी पिएंगे तो बॉडी में जो अनवांटेड थिंग्स होता है ना, वो भी एलिमिनेट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इट विल बी एलिमिनेटेड। इसी कारण हमें क्या करना है, अच्छी मात्रा में पानी पी लेना चाहिए। और अच्छी नींद करना भी इतना ही जरूरी होता है, ठीक है। प्रॉपर गुड स्लीपिंग, कितना वक्त तक हमें सोना है, 6 to 8 hours। इसमें क्या होता है, स्लीप अच्छी होने से हमारे बॉडी प्रिपेयर हो जाता है, जितना हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए वो उतना हार्मोन्स रिलीज करता है, और माइंड भी रिलैक्स होता है, जो भी थकावट होता है ना वो सब कुछ चला जाता है। जब भी हम सुबह उठते हैं, वी आर इन द फ्रेश मूड। इट रिमूव्स ऑल टाइप्स ऑफ द टेंशन आल्सो। जितना जल्दी आप उठेंगे ना उतना अच्छा हो जाता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है। बाद में सनलाइट, यानी कि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोरियासिस। नेचुरली हमें क्या आता है, सनलाइट में रहने से नेचुरल सनलाइट में विटामिन डी हो जाता है। विटामिन डी का क्या क्या काम करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैल्शियम प्रोडक्शन एंड अब्सॉर्प्शन इन द बॉडी। जो सोरियासिस के पेशेंट में ये विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। It is also play a very important role in maintain the blood sugar level. जो blood sugar level जो भी है उसे maintain करने में भी ये help करता है। If it is deficiency, may cause take supplement. It will affect the on diabetic patient. अगर आपको deficiency है कैल्शियम का, उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट कर लेना पड़ेगा, उस वक्त वो डायबिटिक पेशेंट के ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए हम नेचुरल सनलाइट में थोड़ी वक्त गुजारना चाहिए। एंड इट रिड्यूसेस द कैंसर सेल ग्रोथ। जो सेल में हेल्दी सेल होना चाहिए हमारे बॉडी में, उस हेल्दी सेल को प्रोडक्शन करने में ये सनलाइट हमें हेल्प कर देगा, यानी कि विटामिन डी हेल्प कर लेता है। इट कंट्रोल्स द इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो इन्फ्लेमेशन। सोरियासिस का मतलब यही होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स, स्किन सेल्स, यानी कि कैरोटीन सेल्स होता है ना हमारा स्किन का, वो डैमेज हो जाता है। जब भी सनलाइट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है ना, उस वक्त ये जो इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में है वो चला जाता है, उसके साथ साथ जो भी इन्फेक्शंस है वो भी चला जाता है। इसीलिए सनलाइट में थोड़ी वक्त हमें गुजरना जरूरी हो जाता है। और उसके बाद साल्ट इज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोरियासिस। साल्ट कैन क्रिएट मोर ड्राइनेस इन अवर बॉडी, इसीलिए हमें साल्ट का सेवन कम करना है। सो intake of salt should be decreased to half quantity of the regular intake. जितना साल्ट आप कम खाते हैं ना, उतना ही आपको सोरियासिस में जल्दी राहत मिलेगी। सोडियम आयन प्रेजेंट इन द
in the body is directly proportional to psoriasis. जितना हमारे रेगुलर सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जितना सोडियम होता है ना उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोरियासिस के प्रोपोर्शन होता है। जितना आप साल्ट कम खाएंगे ना उतना कम सोरियासिस हो जाता है। अगर आपने डेली रूटीन में पिंक साल्ट यानी कि हिमालयन साल्ट ले लिए, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इस साल्ट को रिप्लेस कीजिए और पिंक साल्ट यूज कीजिए। कौन सा फूड लेना चाहिए, यानी कि डिक्रीज इन द बॉडी बिकॉज ऑफ सोरियासिस। हमारे स्किन के कैरोटीन नामक एक सेल्स होता है, इसी वजह से हमारा स्किन अच्छा होता है और मॉइस्चर होता है और हेल्दी भी होता है। ये सोरियासिस के कारण क्या हो जाता है, वो हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए उसे बढ़ाने के लिए किस तरह से फूड लेना पड़ेगा, यानी कि विटामिन डी, कैरेट, पालक ले सकते हैं। विटामिन बी भी, जो वेजिस है वो सभी फ्रूट्स वेजिस ले सकते हैं। विटामिन डी इसे क्यों लेना है, रेगुलेट्स द डिविजन ऑफ द स्किन, स्किन का डिविजन कम करने में हेल्प करता है। इसीलिए विटामिन डी का भी जो फूड है उसे ले लेना चाहिए। और उसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। और नट्स यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो भी है वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कम कर लेता है, इसीलिए उसे लेना जरूरी होता है। उसमें ब्लूबेरीज ले सकते हैं और फ्रेश वेजीज भी ले सकते हैं। ये मेशा मैम सब कुछ बता दिया है शायद। और अवॉइड करने का फूड कौन कौन सा है, अल्कोहल, स्मोकिंग और ब्रिंजल भी कभी कभी सोरियासिस में और भी बढ़ा सकता है, इसीलिए उसे आपको अवॉइड करना जरूरी होता है। और रॉ टोमेटो, पका हुआ टमाटो आप यूज कर सकते हैं लेकिन रॉ टोमेटो यूज नहीं कर सकते। और स्पाइसी फूड जो भी है, जितना स्पाइसी फूड है ना उसे अवॉइड करना जरूरी होता है। पिकल भी आप अवॉइड कर सकते हैं, रेड मीट भी आप अवॉइड कर सकते हैं। पैक्ड फूड, ये पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है, सोडियम होता है, इसीलिए वो क्या कर सकता है, सोरियासिस को बढ़ा सकता है, इसलिए उसे अवॉइड करना जरूरी होता है। रिफाइंड ऑयल को भी आप अवॉइड करें और एरिएटेड ड्रिंक्स भी अवॉइड कीजिए। राम राम, बारिश आने वाली है फिर। और मैम ने बता दिया ना, मिल्क और साल्ट का एक साथ नहीं लेना है और रात में कर्ड नहीं लेना है, ठीक है। और मिलेट डाइट में आएंगे, स्पेशल कोर्स ऑफ फूड टू विच ए पर्सन रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स आइदर वेट लॉस और मेडिकल रीजंस। मिलेट की इस तरह से डाइट है जो एक फूड भी है, उसके साथ साथ मेडिसिन की तरह वर्क करता है। मिलेट्स आर द हाईली रिच इन फाइबर्स, इसमें रिच फाइबर फूड होता है। Fiber present in siridhanya regulates the release of glucose into the blood in a slow and regulated manner. इतना मिलेट में क्या स्पेशल है, इसमें फाइबर्स होता है और वो जो भी है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद स्लोली रिलीज होता है ब्लड में, इसीलिए शुगर के पेशेंट में ये बहुत ही हेल्प करता है। बस शुगर में ही नहीं, बाकी सभी प्रॉब्लम में भी ये हेल्प करता है। ड्यू टू दिस वी विल नॉट गेट एनी डिसीजेस यूजिंग रेगुलर दिस मिलेट्स, all types of disease will be removed from our body. People should start taking all these siridhanyas according to their diseases. जिसका जो डिजीज होता है ना उसके हिसाब से सिरिधान्य यानी कि मिलेट को ले सकते हैं। You can prepare any types of dishes like इडली, डोसा, पोंगल etc. सभी इस मिलेट्स को लेके आप सब कुछ डिशेस आप बना सकते हैं। मिलेट्स contains rich proteins, vitamins, minerals which is very important to our body. जो मिलेट है सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन्स होता है, मिनरल्स भी होता है, वो सभी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है, वो सब कुछ मिलेट्स में मिल जाता है। इट एक्ट्स एज ए मेडिसिन एंड इट डिसॉल्व्स द डिसीजेस ऑफ द बॉडी। मैंने बता दिया ना, सब कुछ डिसॉल्व कर लेगा, जो भी डिसीज है हमारे बॉडी में। रेगुलर 5 मिलेट्स लेने से वो खत्म कर सकते हैं। ये एक्चुअली रिसर्च किया है डॉक्टर खादर ने। 5 सिरिधान्यास यानी कि मिलेट कौन सा है देखेंगे, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट।
एक एक मिलेट के बारे में देखेंगे। फॉक्सटेल मिलेट, उनका प्रॉपर्टी ये है कि क्लेंजन द नर्वस सिस्टम एंड लंग्स। नर्वस सिस्टम की जो वीकनेस होता है ना, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेस्पिरेटरी डिसीजेस है और आर्थराइटिस में और पार्किंसंस में और एपिलेप्सी में और अस्थमा में, इस सभी प्रॉब्लम में फॉक्सटेल मिलेट हेल्प करता है। और लिटिल मिलेट क्लेंजन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और it will cures the PCOD problem and also any gynecological problems. Very effective in curing cancer in the brain, throat and thyroid also, and improves the sperm count in the man. इस सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। क्लेंजन डेलिकेट ऑर्गन लाइक किडनी, लिवर, यानी कि बार्नयार्ड मिलेट इतना सब कुछ काम कर लेता है। यूरिनरी ब्लैडर के रिलेटेड प्रॉब्लम, एंडोक्राइन ग्लैंड के रिलेटेड प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर के रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो इट विल क्यूर्स जॉन्डिस, कैंसर ऑफ लीवर एंड ऑल्सो यूट्रस। ब्राउन टॉप मिलेट है, इट हैज अ पावर टू क्यूर द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बोन्स, effectively reduces the digestive issues, piles, hemorrhoids, ulcers, cures cancer, brain, blood, breast, bone, skin, इस सभी प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट लास्ट वन है कोडो मिलेट, रिपेयर्स द बोन मैरो वेयर द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। जो हमें पता है कि बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है, यानी कि ब्लड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में कोडो मिलेट हमें हेल्प कर लेगा। अनेमिया, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, गैंग्रीन, क्लेंजन द ब्लड, यानी कि ब्लड पोस्ट डेंगू में, टाइफाइड में, वायरल फीवर में, हेल्पफुल फॉर इंसोमिया आल्सो। अभी हम डाइट, यानी कि मिलेट का डाइट किस तरह से लेना है। सोरियासिस में फॉक्सटेल मिलेट हमें 3 डेज लेना है, ब्राउन टॉप मिलेट हमें 3 डेज लेना है, बॉर्नयार्ड मिलेट 1 डे लेना है, और कोडो मिलेट 1 डे लेना है, और लिटिल मिलेट 1 डे लेना है। इसे किस तरह से प्रिपेयर करना है, हमें मिलेट को वॉश कर लेना है, सोक फॉर दी 6 to 8 आवर्स सोक करना है, क्योंकि एक आपने देख लिया है कि वो राउंड शेप में है, वो लेयर में लेयर्स है होता है। जब भी हम सोक करते हैं ना, लेयर बाय लेयर वाटर पेनेट्रेट इनटू दैट लेयर and all fibers will be dissolved in that water. इसीलिए important होता है जो सोक करने के बाद ही इस सभी मिलेट को यूज करना है। इसे कुक भी हम मड पॉट में करें तो और भी अच्छा असरदार मिलता है, नहीं तो हम कुकर में कर सकते हैं। और एक सिस्टम है वो कषाया लेने से भी आपको राहत मिल सकता है। जो मिलेट के साथ साथ इस कषाय को लेने से सोरियासिस को हम दूर कर सकते हैं। किस तरह से प्रिपरेशन करना है, इट इज आइडियल टू यूज फ्रेश लीव्स फॉर द प्रिपेयरिंग एनी कषाय। हमें क्या करना है, फ्रेश लीव्स को लेना है कषाय प्रिपेयर करने के लिए। द लीव्स कैन बी स्टोर्ड बाय रैपिंग देम इन ए क्लीन वेट क्लॉथ। हमें फ्रिज में नहीं रखना है, वेट क्लॉथ लेने के बाद वो लीव्स को अंदर कवर कर लेना जरूरी होता है। They stay for 2 to 3 days. हम इस तरह से वेट क्लॉथ में रखते हैं ना, 2 to 3 hours, 3 days हम रख सकते हैं। The leaves must not be preserved in a refrigerator. हम फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। Place the leaves in tamarind water for about 10 minutes. हम प्रिपेयर करने से पहले उसे क्या करना है, टैमरिंड वाटर में सोक करके रखना है। Wash them thoroughly with water. बाद में क्या करना है, रेगुलर वाटर में वॉश करना है। This removes the most of pesticides present on the leaves. हमें वॉश यानी कि टैमरिंड वाटर में वॉश करने से क्या होगा, पेस्टिसाइड्स जो भी है, यानी कि इन्फेक्शन आने वाली जो भी है वो सब कुछ चला जाता है। इसीलिए हमें सोक करने के बाद, वॉश करने के बाद हम कषाय में प्रिपेयर कर सकते हैं। और बॉइल 150 to 200 ml of water in a vessel. As the water start boiling, tear the leaves into pieces and add them into it. जब भी हम वाटर को 150 to 200 ml वाटर आपको लेना है, बॉईल करने के बाद आपको क्या करना है, जो लीव्स होता है ना उसे टेयर करके उसके अंदर डाल देना चाहिए। Let them boil for 3 to 4 minutes.
3 to 4 मिनट्स आपको इसे बॉईल करना जरूरी होता है। आफ्टर विच स्विच ऑफ द फ्लेम एंड प्लेस इन लिड। उसके बाद आपको फ्लेम को ऑफ करना है, लिड क्लोज कर लेना चाहिए। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स स्ट्रेन द डिकॉक्शन यूजिंग ए स्टील स्ट्रेनर। अब उसके बाद हमें स्ट्रेनर यूज करना है, स्टील स्ट्रेनर, और स्ट्रेन करना है। द कषाय कैन बी ड्रंक lukewarm और एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जो भी है उस रूम टेम्परेचर में आने के बाद आपको कषाय लेना चाहिए। पाम जागरी सिरप में बी एडेड फॉर टेस्ट। हमें यहाँ पाम जागरी ही लेना है, वो भी टेस्ट के अनुसार लेना है। इस कषाय किस तरह से हम देख सकते हैं, 6 लीव्स हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। पहला वाला है एलोवेरा, नेक्स्ट है सरस्वती लीव्स, नेक्स्ट है मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स, दिलवीड लीव्स एंड अतिबला लीव्स। ये सभी किस तरह से करना है, 1 वीक, यानी कि एलोवेरा जो भी लीव्स का कषाय हम करेंगे ना 1 वीक करना है, उसके बाद सरस्वती लीव्स का 1 वीक करना है। इसी तरह से 6 लीव्स का कषाय होने के बाद फिर से एलोवेरा से स्टार्ट करना है। इस तरह से मिलेट और कषाय के कॉम्बिनेशन से आपको लेने से क्या होगा, सोरियासिस इजीली वी कैन रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है। और नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसे क्यों करना है, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से क्या होगा, हेल्प्स यू लूज वेट एंड बेली फैट। जिस व्यक्ति में वेट ज्यादा है वो भी कम होता है, उसके साथ साथ बेली फैट भी कम हो जाता है, और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। फाइट इन्फ्लेमेशन। हमें पता है कि हमारे सोरियासिस प्रॉब्लम में इन्फ्लेमेशन मेजर काज होता है, उसे रिमूव करने के लिए ये फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोट्स द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो भी हमारे ऑटो इम्यूनो डिसीज हो जाता है सोरियासिस में, तो क्या होगा, हेल्दी सेल मर जाता है, इसीलिए इट विल प्रमोट्स द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को प्रमोट करता है इसे करने से। और reduces the cardiovascular diseases। जो भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिसीजेस है उस सबको एक कम कर देगा, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना जरूरी होता है। इसे किस तरह से करना है, एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही होगा 16 आवर्स यू हैव टू डू फास्टिंग। ठीक है, 8 आवर्स फीडिंग टाइम होता है। किस तरह से करना है, फिनिश योर डिनर एट 8 o'clock। जितना आज का है तो 8 o'clock के अंदर आपको रात में डिनर करके खत्म कर लेना चाहिए। उसके बाद अच्छी नींद करना है। सुबह 8 o'clock तक आपको कुछ भी नहीं लेना पड़े। ठीक है, मस्ट एंड शुड यू शुड नॉट टेक एनीथिंग, यानी कि कॉफी, टी, मिल्क, एनीथिंग यू शुड नॉट टेक। आफ्टर 10 o'clock इफ यू वांट यू कैन टेक ग्रीन टी। यहाँ भी आप कॉफी, टी को अवॉइड ही कीजिए, ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके बाद आफ्टर 12 o'clock यू कैन टेक लंच। आपने सुबह नाश्ता नहीं करते हैं ना, 12 o'clock में आपको लंच कर सकते हैं। और आफ्टर 4 o'clock यू कैन टेक वेजीज और फ्रूट्स एज ए स्नैक्स, यू कैन टेक वेजीज और फ्रूट्स। और 8 o'clock के अंदर आपको डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। ठीक है, यही इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रोसीजर है। अभी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और भी कर सकते हैं कि इचिंग बहुत हो रहा है, उस वक्त आपको नीम ऑयल आता है ना, नीम ऑयल को नेवल के ऊपर अप्लाई करना है। उससे भी आपको क्या होगा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और इचिंग कम हो जाता है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है? मैम अभी नेक्स्ट क्लास कौन सा है? अभी सोच रहे हैं, अभी तो पता नहीं, कल पता चल जाएगा। और नहीं, इसके बाद आप बोलते हैं हमारा लिवर का क्लास नहीं चालू कर रहे हैं ना सर? आज का तो मुझे पता नहीं, शीला जी लीवर का क्लास में नेटवर्क इशू हो गया था,
उसमें मैसेज डाला गया है। बेटा वो घर पे क्या नहीं हो हूँ। गया? मौसम खराब है बेटा। नेटवर्क इशू जी? के कारण लीवर क्लास नहीं हो पा रही है सर। अच्छा, ओके ओके। रोज रेडी रहते हैं और फिर सारा बात तो बोलते हैं लेकिन हम लोग को समझ भी नहीं आती, तो उस समय बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मीटिंग ऑफ कीजिए। ठीक है, अभी डाउट है क्या सोरियासिस के बारे में आज जो भी डिस्कस हुआ? डाउट नहीं है तो खत्म करेंगे। जी मैम। जी ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। मैम